जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करते हैं एक हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, भारतीय जन संचार संस्था है। इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई। इस वैकेंसी की परीक्षा हेड ऑफिस है जेएनयू न्यू कैंपस दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसके जो सेंटर है वो कहाँ का है, तो इसका आइजोल है मिजोरम के अंदर, अमरावती है महाराष्ट्र के अंदर, और डेक कनाल है और जम्मू के अंदर। इसके साथ ही कोटयम है केरला के अंदर, ठीक, कोटयम शहर है केरला का। यहाँ पे इसकी वैकेंसी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी कहाँ, कितनी वैकेंसी, कौन सी पोस्ट पे कहाँ, इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हर प्रकार की लेवल की वैकेंसी है। पहले हमारी वैकेंसी, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी लाइब्रेरियन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की, लेवल 11 का वेतन है इसमें। एक वैकेंसी है यहाँ की। असिस्टेंट एडिटर की बात करें, लेवल 10 का वेतन है। एक है डेपुटेशन भाई, ये एक वैकेंसी है डेपुटेशन में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो एक देखो दिल्ली में नहीं है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ठीक है। एक वैकेंसी है देह कनाल के अंदर, एक वैकेंसी आइजोल के अंदर, एक है अमरावती के अंदर, एक है जम्मू में, और एक है कोटियाम के अंदर है, कोटियाम के अंदर केरला के अंदर, ठीक है। टोटल 5 वैकेंसी होगी। सेक्शन ऑफिसर की हम बात करते हैं लेवल 7 के वेतन की, तो यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, डेकनाल में नहीं है, आइजोल में एक वैकेंसी है, अमरावती में एक वैकेंसी, जम्मू में एक है जनरल, अमरावती में ओबीसी की, ठीक है। जम्मू कोटियाम के एक जनरल की वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी है। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की बात करते हैं, एक वैकेंसी दिल्ली के अंदर जनरल की, कोई अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे असिस्टेंट असिस्टेंट की बात हम करते हैं लेवल लेवल 6, वैकेंसी नंबर 6 की। इसमें 2 वैकेंसी जनरल की दिल्ली के अंदर, ठीक है। 2 वैकेंसी है देखनाल के अंदर, ठीक है? 2 वैकेंसी देखनाल के अंदर जनरल की है, डेकनाल है जनरल की यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डेकनाल की बात हम बात करें, इसमें एक वैकेंसी जनरल आइजोल की हम बात करते हैं। इसका आइजोल की हम बात करते हैं, एक वैकेंसी है आइजोल में जनरल की, एक है ईडब्ल्यूएस की असिस्टेंट की, ठीक है। इसके बाद आइजोल के बाद अमरावती की बात करें, एक जनरल की, एक ओबीसी के, फिर एक वैकेंसी जम्मू में एसटी की, ठीक है। इसके साथ एक वैकेंसी ओबीसी और एक वैकेंसी ये अपना जो केरला कोटियम है केरला के अंदर, एक वैकेंसी ओबीसी एक जनरल की है, टोटल 11 वैकेंसी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करते हैं, यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। इसके बाद दिल्ली के बाद हम अगली जो हमारी जगह है वो है दोस्तों ढेकनाल है, तो ढेकनाल के अंदर ही वैकेंसी है। ढेकनाल में इसकी एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की। इसके बाद हम बात करें ढेकनाल के बाद हम बात करें आइजोल में एक वैकेंसी ओबीसी की। यहाँ आइजोल के बाद अमरावती की बात करें, एक जनरल की है। अमरावती के बाद हम बात करें आगे, तो एक वैकेंसी यहाँ पे जम्मू में जनरल की, और एक वैकेंसी हम कोटयम की बात करें जनरल की, टोटल 5 वैकेंसी हैं। इसके बाद अगले हमारी जो है जूनियर प्रोग्रामर की, ठीक है। इसमें एक वैकेंसी जनरल की है, कहाँ पे, ढेकनाल के अंदर। एक वैकेंसी इसमें आइजोल के अंदर, एक जनरल की, एक वैकेंसी है अमरावती के अंदर, एक वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी की है जम्मू के अंदर, एक जनरल की यहाँ पे कोटियाम के अंदर। टोटल 5 वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी। एलडीसी की अपर डिवीजन कलर की बात करते हैं, यूडीसी की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली के अंदर जनरल किए गए, जनरल पीडब्ल्यूडी की एक है, ओबीसी की एक है, टोटल 3 वैकेंसी दिल्ली के अंदर है। इसके बाद हम बात करें अगली ढेकनाल के अंदर, एक जनरल, एक ओबीसी के, यूडीसी की, ठीक है। एक जनरल यहाँ पे अमरावती आइजोल की बात करें, एक अमरावती की बात करें, एक जनरल, एक एससी के, और जम्मू में एक जनरल, एक ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पे कोटियाम के एक जनरल, एक ओबीसी की, टोटल 12 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें स्टेनोग्राफर, तो एक दिल्ली में एक जनरल की है। इसके बाद इसके ढेकनाल के अंदर एक जनरल की है। इसके बाद हम बात करें अमृतसर की, सॉरी आइजोल की एक है, एक ओबीसी की है अमृतसर के अंदर, एक जनरल की यहाँ पे जम्मू में, एक ओबीसी की है कोटियाम के अंदर, टोटल 6 वैकेंसी है। यानी टोटल यहाँ की बात करें तो 51 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे पोस्ट की बात करें, फीस की, एप्लीकेशन फीस क्या क्या लगेगी। जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये, SST वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए ग्रुप ए की वैकेंसी के लिए या 750 रुपये। इसके बाद बात करें ग्रुप बी की वैकेंसी, 1000 रुपये ओबीसी जनरल के लिए, और SST के लिए यहाँ पे 500 रुपये हैं। सी ग्रुप की बात करें 500 रुपये, और जनरल ओबीसी के लिए, SST के लिए 250 रुपये। डेपुटेशन फॉर एनी कैटेगरी नील है, ठीक है। डेपुटेशन के लिए एनी कैटेगरी में नील है। बात करें स्टार्टिंग डेट इसकी है 13 दिसंबर तक फॉर्म में स्टार्टिंग है। लास्ट सबमिट आपको 12 जनवरी तक, इसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026 तक, ठीक है। 12 जनवरी के बाद इसे सबमिट नहीं होगा। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी आप प्रिंट भी निकाल सकते हो 19 तक, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करना है, कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। ऑनलाइन अप्लाई आपको कहाँ से करना होगा, ठीक है। 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 13 दिसंबर से इसकी फॉर्म स्टार्टिंग है। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। पहले हमारी पोस्ट है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन की, तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आप में मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी के अंदर इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही आपको 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी पे लेवल 10 का, ठीक है, लगभग। इसके बाद अगले हमारी जो डिस्क्रिप्शन 1 ईयर एक्सपीरियंस है
कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी रखें, ठीक है। इसका 1 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करें इसके अगले पोस्ट ऑफ असिस्टेंट की बात हम करते हैं एडिटर की। असिस्टेंट एडिटर की बात करते हैं लेवल 10 का। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें जर्नलिस्ट कम्युनिकेशन सोशल साइंस लिटरेचर आदि में, ठीक है। इसके साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। 56 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। डेपुटेशन जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं। वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात हम करते हैं यहाँ पे, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क के साथ, ठीक है। इसके साथ 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं। सेक्शन ऑफिसर बैचलर डिग्री आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है। इसके साथ ही आपको दोस्तों प्रोफेशनल कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 35 साल ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कम्युनिकेशन सोशल एंटोनॉमी इनमें, ठीक है। इसके साथ ही 3 ईयर का आपको रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा रिसर्च मतलब पीजी डिप्लोमा वगैरह आपके पास होनी चाहिए। 40 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग का नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। 35 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ बैचलर डिग्री। इसके साथ आप कंप्यूटर का नॉलेज 35 साल ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगले हमारी पोस्ट है जूनियर प्रोग्रामर की। जूनियर प्रोग्रामर में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो जो बी टीचिंग आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर में 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। नोट एक्सपीरियंस में तो अपर डिवीजन LD UD के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 32 साल एज नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग कोई 35 और 30 वर्ड है। इसके साथ हम बात करें स्किल टेस्ट वही होगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 35 30 वर्ड पर मिनट और नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर का नॉलेज होना चाहिए। ये हो गया टोटल पोस्ट का आपका सिलेबस, सही तो बातें। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम कैसे आएगी। तो इसमें एग्जाम का शेड्यूल इसमें दिया नहीं, कैसे एग्जाम होगी, ठीक है। क्या क्या सिलेबस है वो इसमें दिया नहीं। 10 अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सिलेबस आएगा इसमें, ठीक है। इसकी बात हम करते हैं तो 12 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की इसकी वेबसाइट है www.iimsc.government पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कोई जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।